एक आरोप लगा था। थाना सेक्टर 20 से अलविश यादव की गिरफ्तारी हुई। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामला नवंबर का है जब रेव पार्टी में सांपों के जहर को परोसने का आरोप लगा था। 5 लोगों को इससे पहले भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जब उनसे पूछताछ की तो नाम सामने आया अलविश यादव का। इससे पहले भी अलविश यादव को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और अब अलविश यादव की गिरफ्तारी हो गई है। और उसके बाद में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी अलविश यादव ने शेयर किया और कहा कि मुझ पर जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरीके से फेक है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया है, उस वक्त की तस्वीरें हैं और रेव पार्टी में सांपों के जहर को परोसा जा रहा था। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए जब पुलिस का घेरा और साथ ही अलविश यादव को मेडिकल के लिए ले जाया गया। तो मशहूर यूट्यूबर अलविश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी करने का भी आरोप लगा था और रेव पार्टी में सांपों के जहर को परोसा जा रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु, अलविश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नवंबर में मामला सामने आया जिसके बाद में अब आज गिरफ्तारी भी हो गई है। कोर्ट में कब पेश किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ये पिछले साल का मामला है जब ये मुकदमा लिखा गया था और पीएफए की संस्था है उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें 5 सपेरे सहित अलविश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और लंबी इसमें जांच चली है। और आपको बता दें तमाम कड़ियां जोड़ी गई है और उसके बाद आज अलविश यादव की गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही आपको बता दें अलविश यादव का मेडिकल करा लिया गया है जिला अस्पताल से और अब उसे कोर्ट में ले जाया गया है। कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड लेने के बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। देखिए आपको बता दें कि इस दौरान जो नोएडा पुलिस है उसने विवेचना के दौरान अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम धाराएं भी बढ़ाई थी जिसमें मुख्यतः अगर बात करें तो धारा 284, 279, इसके अलावा 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और साथ ही जो वन संरक्षण अधिनियम है उसके तहत ये मुकदमा लिखा गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये तमाम धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ मिलने की संभावना थी। और आपको बता दें इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम भी लगाई गई थी नोएडा पुलिस की तरफ से, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से, जिसमें यह आकलन किया गया था कि देश भर में जो वनजीव अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको गो थ्रू किया जाए, उनको पढ़ा जाए और उसके बाद इन तमाम धारणाओं की बढ़ोतरी की गई है और साथ ही जिस तरीके से संलिप्तता सामने आई है। देखिए लगातार अलविश यादव अपने वीडियोस में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नोएडा पुलिस को चुनौती भी देता रहा है और लेकिन हिमांशु आज भी अलविश यादव की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया, उसमें कहा गया कि मुझ पर जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है। नाम बहुत पहले सामने आया था क्योंकि ये मामला नवंबर का है, उसके बाद में लगातार पुलिस छानबीन भी कर रही थी। क्या अब इसे ऐसे भी देखा जाए कि पुलिस के हाथ वो सबूत लग चुके हैं जिससे कि अलविश यादव के आने वाले दिनों में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं? देखिए जाहिर तौर पे नोएडा पुलिस ने बहुत वर्कआउट किया है, लिखा पढ़ी की है। आपको बता दें कि इसमें तमाम सवाल तैयार किए गए थे जो सीनियर ऑफिसर्स ने तैयार किए थे और इसमें कड़ी से कड़ी जोड़ा गया। देखिए आपको बता दें दरअसल में कहां कहां पार्टी की गई है, सीडीआर प्रॉपर निकलवाई गई, कनेक्शन लोकेशन जो थी वो कनेक्ट की गई, उसकी लोकेशन गुरुग्राम, दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली के आउटर एरिया में नोएडा में कई फार्म हाउस पे पार्टी हुई, ये तमाम चीजें कनेक्ट की गई है। इसके अलावा नोएडा पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था उसमें जब ये मुकदमा लिखाया गया था तो एक विषैला पदार्थ बरामद हुआ था और उस विषैले पदार्थ का जो एफएसएल रिपोर्ट आई थी उसमें ये स्पष्ट हुआ था कि ये करैत प्रजाति के सांप का जहर है। ये स्पष्ट हुआ जो बहुत मोटा और बड़ा एविडेंस था नोएडा पुलिस के लिए। और साथ ही आपको बताएं नोएडा पुलिस ने एफएसएल रिपोर्ट जहां से आई थी उस लेबोरेटरी को फिर एक पत्र लिखा और उसके कंपोजिशन मांगे गए थे और कंपोजिशन के बाद ये तमाम धाराएं 284, 279 ये सब वन जीव संरक्षण अधिनियम से जुड़ी हुई धाराएं हैं और जब विषैले पदार्थ की पुष्टि
पुष्टि हो जाती है उसके बाद ये तमाम धाराओं की बढ़ोतरी की गई है, इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्योंकि करीब 6 महीने की इस इन्वेस्टिगेशन रही है। और आज जब वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, लिखा पढ़ी हो गई, उसके बाद तमाम एविडेंस जो साक्ष्य हिमांशु, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। एल्विश को लेकर कोर्ट पहुंची है पुलिस। थोड़ी देर में एल्विश यादव की पेशी होगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एल्विश को लेकर पुलिस कोर्ट पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में एल्विश यादव की पेशी होगी। हिमांशु शुक्ला हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस, थोड़ी देर में पेशी होगी। लगातार आप जिन धाराओं का जिक्र कर रहे हैं, क्या अब ये माना जाए कि पुलिस कस्टडी में भी ले सकती है? देखिए, जाहिर तौर पे पुलिस कोर्ट लेके पहुंच चुकी है एल्विश यादव को, और एल्विश यादव को मेडिकल कराने के बाद देखिए पूरी एक न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाता है। सबसे पहले पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद क्योंकि तमाम धाराएं बढ़ाई गई थी, जो सवाल तैयार किए थे, जो क्वेश्चनेयर नोएडा पुलिस ने तैयार किए थे, उन तमाम सवालों को क्रॉस वेरीफाई किया गया, अपने साक्ष्यों को उनसे वेरीफाई किया गया और उसके बाद उसे गिरफ्तार करके सबसे पहले मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे सीधे यहाँ जो ग्रेटर नोएडा जेल है वहां भेजा जाएगा। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इन तमाम चीजों को पुलिस ने पहले अपने इन्वेस्टिगेशन में करेक्ट किया और उसके बाद जो प्रक्रिया उसको फॉलो करते हुए कोर्ट पहुंची है। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद जो मिनिमम माना जाता है 14 दिन की होती है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसे भेजा जाएगा जेल में। और अगर पुलिस को इस दौरान जरूरत पड़ती है तो पुलिस पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अप्लाई करेगी। तो जाहिर तौर पे एल्विश की मुश्किलें बढ़ रही हैं लगातार और अब गिरफ्तार करके उसे जेल भेजने की तैयारी है। और पुलिस के अधिकारी जो सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो पीसीआर भी ली जाएगी, पुलिस कस्टडी रिमांड भी ली जाएगी और उस कस्टडी रिमांड के दौरान एल्विश से पूछताछ की जाएगी। क्योंकि लगातार एल्विश यादव अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नोएडा पुलिस को चुनौती दे रहा था और इसके अलावा अपनी सफाई भी लगातार वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दे रहा था। इसको लेकर नोएडा पुलिस क्योंकि पहले से ही तैयारी कर रही थी, तमाम साक्ष्य जुटा रही थी, जो साक्ष्य संकलन थे वो तमाम जुटाए जा रहे थे और साक्ष्य संकलन जुटाने के बाद अब नोएडा पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली टीम के बाद पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अब उसे यहां से मेडिकल कराने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। जेल भेजने की तैयारी है, कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। कोर्ट में पहुंचे एल्विश यादव और तमाम पुलिस के अधिकारी, यहां पर पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद उसे जो है वो सीधे लुक्सर जेल है यहाँ पर, वहां भेजा जाएगा। जी हिमांशु, कुछ लोगों के नाम और भी उस वक्त सामने आए थे। 5 लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई, आज एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको याद होगा फाजिल पुरिया का नाम भी सामने आया था। इसके अलावा कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुए थे। कुछ और भी नाम थे इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कि सामने आए। क्या उनको लेकर भी पुलिस पूछताछ कर रही है? बिल्कुल, देखिए फाजिल पुरिया से जो कनेक्शन था उसकी भी तलाश की गई, उसमें उसके एविडेंस भी जुटाए गए थे। तमाम एविडेंस है, वीडियोस हैं, सांप के साथ है, क्योंकि रेव पार्टी का आयोजन किया गया था। रेव पार्टी में सांप कहां से आए, क्या वो सांप जो है वो लाने की अनुमति थी या नहीं थी, इतनी डीप स्टडी नोएडा पुलिस ने की है और ऐसा माना जा रहा है एल्विश यादव के बाद इसमें और कई बड़े नाम आ सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे पहले फाजिल पुरिया का नाम आया था। वो जो तमाम वीडियोस थे वो वीडियो शूट किए गए, क्या वीडियो की अनुमति ली गई थी, क्या जिस तरीके के सांप थे उन सांप की अनुमति ली गई थी, क्योंकि इस तरीके के जो जहरीले सांप होते हैं उनका वेनम निकाल लिया जाता है, उनका विष निकाल लिया जाता है और ये एक कानूनन अपराध है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये अपराध है और इसी के चलते जो ये धाराएं बढ़ाई गई हैं, 284, 279 धाराएं बढ़ाई गई, उसके बाद 120 भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बढ़ाई गई है। ये तमाम धाराएं इसी बेस पर बढ़ाई गई हैं क्योंकि ये तमाम चीजें पुष्टि होती है। एफएसएल की रिपोर्ट पुष्टि करती है कि वो जो लिक्विड बरामद हुआ था वो करैत प्रजाति के सांप का है। इसके अलावा जो करैत प्रजाति का सांप था, उसके बाद नोएडा पुलिस ने एक चीज और वेरीफाई की थी, वो कंपोजिशन मांगा था, कितना विषैला है, उसी आधार पे ये तमाम धाराएं बढ़ाई गई। तो लिहाजा धाराएं तो बढ़ा, एल्विश की मुश्किलें बढ़ी हैं, एल्विश की गिरफ्तारी हो गई है, एल्विश जेल भेजे जा रहे हैं, लेकिन अब इसके आगे जांच और बढ़ाई जाएगी। उस जांच में ये देखा जाएगा कि कौन कौन नाम इसमें जुड़े हुए, क्योंकि सबसे पहले नाम जो है वो फाजिल पुरिया का आया था और उसके बाद जांच बढ़ाई गई थी। लेकिन क्योंकि एफआईआर में एल्विश का नाम लिखा हुआ था, इसी उद्देश्य से एल्विश पर शिकंजा कसने के लिए पहले स्टडी की गई। एक आपको बताएं, एक नोएडा पुलिस की टीम गठित की गई थी और देश भर में
जितने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज हुए थे उसकी स्टडी की गई थी, उसमें क्या कार्रवाई की गई है, किस तरीके की धाराओं का उपयोग हुआ है, ये तमाम चीजें नोएडा पुलिस ने अपना वर्क किया था। और वर्क करने के बाद अब एल्विश की गिरफ्तारी हो गई। और आपको बता दें इस समय हम कोर्ट में हैं, इस समय सूरजपुर कोर्ट में हैं और सूरजपुर कोर्ट पहुंच के आपको और ताजा अपडेट देंगे, क्योंकि एल्विश की जल्दी पेशी होगी और पेशी के बाद जो है वो पेशी के बाद उसे जेल भेजने की तैयारी होगी। देखिए इस समय हम सूरजपुर कोर्ट के बाहर ही है, ये गेट नंबर 1 है और इस गेट नंबर 1 से अब हम गेट नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज संडे है, स्पेशल मजिस्ट्रेट गेट नंबर 4 की तरफ बैठते हैं, लिहाजा गेट नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे और वहां से एंट्री करके फिर अंदर के आपको स्थिति परिस्थिति बताएंगे। क्योंकि जो वीडियो आया उसमें आप एल्विश को देखेंगे कि अभी भी किस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि अभी भी उसको किसी भी चीज का पश्चाताप नहीं है। लिहाजा नोएडा पुलिस अपनी कड़ी कार्रवाई कर रही है और उसी को लेकर तमाम जो धाराएं बढ़ाई गई इन्वेस्टिगेशन के दौरान और आज गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने के बाद उसे जेल भेजने की तैयारी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं हिमांशु, कस्टडी रिमांड पर भी लेने की कोशिश यहाँ पर की जा सकती है। तो लगातार हर अपडेट न्यूज़ 18 पर अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। इससे पहले भी अगर बात करें हम हिमांशु, तो कई विवादों में रह चुके हैं एल्विश यादव, चाहे वो मारपीट का मामला हो, जयपुर में एक शख्स को थप्पड़ मारा गया हो और स्वरा भास्कर के साथ हुआ विवाद हो। इन विवादों का भी इफेक्ट पड़ सकता है इन तमाम चीजों पर? हालांकि ये मामला बिल्कुल अलग है और कई गंभीर धाराओं के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। देखिए जाहिर तौर पे पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें 8 तारीख को ये नोटिस सर्व किया गया था और 8 तारीख को नोटिस सर्व किया गया था एल्विश की पूछताछ के लिए। हालांकि जो अभी हाल ही में एल्विश ने अपने एक साथी के साथ मारपीट की है जिसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है और एल्विश के परिवार वालों का यही कहना था कि वो उस मुकदमे में गया हुआ, लिहाजा जब आएगा तो नोएडा पुलिस के सामने पेश होगा, लेकिन इस दौरान पेश नहीं हुआ। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की है और सबसे पहले हिरासत में लिया था, पूछताछ की थी और उसके बाद गिरफ्तारी की। देखिए तमाम जो मुकदमे आज एल्विश पे करीब 3 से 4 मुकदमे जो हमारे सूत्र बताते हैं एल्विश के खिलाफ दर्ज है। एक नोएडा में है, 2 गुड़गांव में है और एक मुकदमा कहीं और दूसरे स्टेट में। लिहाजा यहाँ पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसकी भी स्टडी, उसकी भी एक नोटिंग बनाई है नोएडा पुलिस ने और अपनी जो तैयारी है वो नोएडा पुलिस ने बखूबी करी हुई है। उसमें तमाम तरीके के साक्ष्य जुटाए गए हैं और इन्हीं साक्ष्य के आधार पे इसको जेल भेजने की तैयारी है। और जेल भेजने को लेकर आपको बता दें नोएडा पुलिस जो है वो कोर्ट पहुंची हुई। इस समय हम कोर्ट के रास्ते पे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, कोर्ट अब कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर कोर्ट पहुंचने के बाद हम आपको यहाँ के ताजा हालात बताएंगे कि एल्विश को पेश किया है, पेश करने के बाद क्या अपडेट है। लेकिन जिस तरीके से एल्विश लगातार चर्चाओं में रहते हैं और अपनी खबर अपने आप को लगातार इन्फ्लुएंसर बताते रहते हैं, यूट्यूब पे उनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हैं और अब जिस तरीके से आज एल्विश यादव नोएडा पुलिस के कब्जे में आए उसके बाद गिरफ्तारी यहां से मानी जा रही कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। जी बिल्कुल, तो जैसे ही आप कोर्ट पहुंचते हैं उसके बाद ताज़ा अपडेट आपसे हम लेंगे। फिलहाल कोर्ट के रास्ते में हैं हमारे सहयोगी हिमांशु और लगातार जानकारी भी दे रखे हैं, अपडेट भी दे रखे हैं। और इससे पहले की बात करें कब कब एक्शन हुआ है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार बता रखे हैं। एल्विश को लेकर कोर्ट पहुंच गई है पुलिस और थोड़ी ही देर में एल्विश यादव की कोर्ट में पेशी होगी। हिमांशु, कोर्ट में पेशी को लेकर कोई जानकारी अगर मिली हो, कितने बजे के आसपास पेश किया जा सकता है और कितने बजे तक कोर्ट की हियरिंग होगी, कोई जानकारी मिली हो? क्योंकि बताया जा रहा है कि मेडिकल करवा दिया गया है एल्विश यादव का। मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, पुलिस ने एल्विश यादव का मेडिकल करवाया। कोर्ट में पहुंचकर फॉर्मेलिटीज अभी पूरी की जा रही है और उसके बाद कोर्ट में पेशी की जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि पीसीआर पर लिया जाए एल्विश यादव को, कस्टडी रिमांड में लेने की कोशिश यहाँ पर पुलिस करने वाली है और थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होगी एल्विश यादव की। हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हिमांशु, कोई जानकारी मिली हो पेशी को लेकर, कितने बजे तक कोर्ट में हियरिंग होगी? देखिए आज संडे स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठते हैं। मैं सबसे पहले आपको बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा। इस समय बाहर कोर्ट परिसर में यहाँ पर पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है सुरक्षा के लिहाज से और
यहाँ पर आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और इसके अलावा जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और अब से कुछ देर में एल्विश की पेशी की जाएगी और पेशी करने के बाद उसे सीधे लुक्सर जेल ले जाया जाएगा। पुलिस के सीनियर अधिकारी भी उसके साथ में मौजूद हैं, तमाम पुलिस के अफसर यहाँ मौजूद हैं और इस समय कोर्ट परिसर के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तमाम पुलिस के अधिकारी और अफसर तैनात कर दिए गए। अंदर एक टीम है जो पुलिस के अधिकारी हैं जो लगातार वहां पर मौजूद हैं एल्विश के साथ और अब एल्विश की पेशी की जाएगी, उसके बाद उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, जेल भेजने की तैयारी की जा रही है और थोड़ी ही देर में कोर्ट पे पेश किया जाएगा एल्विश यादव को। यूट्यूबर की भी पहले एक पिटाई की थी एल्विश यादव ने, सागर ठाकुर के साथ मारपीट भी की थी। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ और एल्विश यादव से जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा और एल्विश यादव को रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी।